प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को एक बार फिर देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार के मन की बात कार्यक्रम का ये एपिसोड कुछ खास है। दरअसल पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ये 100वां एपिसोड है। ये देश का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसे अब तक 100 करोड़ लोग एक बार तो सुन ही चुके हैं। वैसे तो इस कार्यक्रम को तैयार करने में कई लोगों की भूमिका रहती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान प्रसार भारती का है, जो इसे तैयार करती है और लोगों तक पहुंचाती है। मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके से पहले बिजनेस वर्ल्ड ने प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर कई ऐसी बातें बताई जिन्हें आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हमने उनसे पूछा कि आखिर इस कार्यक्रम को इतनी बड़ी संख्या में जनता तक पहुंचाने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने कौन सी आती है। इसका जवाब देते हुए गौरव द्विवेदी ने जो कहा वो आप खुद सुनिए। मन की बात से संबंधित मैं कहूँगा सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि उन विचारों का संकलन करके उनमें से छांटना कि किसके बारे में बात की जाए, ये बड़ा कठिन काम हो जाता है। और ये विचार हमारे पास न केवल एक माध्यम से आते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली हर माध्यम से ऑनलाइन आते हैं, चिट्ठियाँ आती हैं, ईमेल्स आती हैं, IVRS टेलीफोन सिस्टम है, वहाँ पर लोग रिकॉर्ड करके भेजते हैं। कुछ लोग हमारे जो ऑनलाइन अपने मैसेजेस को जो है वो ऑडियो में रिकॉर्ड करके भी भेजते हैं। तो उन सबको पढ़ना, उन सबको कैटेगराइज करना, वर्गीकृत करना, उनको फिर सब्जेक्ट के हिसाब से उनकी सूचियाँ बनाना और उसके बाद फिर उनको आगे प्रस्तुत करना, ताकि उनके आधार पर ये निर्णय किया जा सके कि क्या क्या विषय ऐसे हैं जो सामयिक हैं और उन जिनका कि आने वाले एपिसोड में उपयोग किया जा सके। तो ये मेरे ख्याल सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती का एक पक्ष, एक पहलू ये भी है कि ये देखने को मिलता है कि कितना विस्तार है उन विषयों का, उन कार्यों का जो देश भर के लोग कर रहे हैं। और इसको देख करके बहुत संतोष भी होता है और बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है कि केवल किसी छोटे नंबर में लोग ऐसे नहीं हैं जो राष्ट्र की प्रगति चाहते हैं, बल्कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे अपना कार्य क्षेत्र हो, चाहे अपना घर हो, गांव हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ करके अपनी और समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को लेकर हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें कोई भी राजनीतिक विषय न आए। इसमें हमेशा ही सामाजिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण ऐसे विषयों का चयन किया जाता है जो सभी से जुड़ते हों। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग इस कार्यक्रम से चिट्ठी, मेल, SMS के जरिए जुड़ना क्यों पसंद करते हैं। इस पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने बताया कि इस कार्यक्रम में ऐसा क्या है जो लोग इससे जुड़ते हैं। इस प्रोग्राम की USP ये है कि लोग अपने अपने विचार, चिट्ठियाँ तो पहले भी जरूर भेजते रहे, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके से एक पब्लिक फोरम में उनको बाय नेम पहचान करके, उनके कार्यों की सराहना करके और उन विषयों के ऊपर में आगे बात बढ़ाने का काम पहले नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है जो पिछले 9 सालों में हुआ। मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम ने कई तरह के असर भी समाज पर छोड़े हैं, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में सफाई अभियान को लेकर पीएम मोदी के कहने के बाद किस तरह के बदलाव देखने को मिले। यही नहीं, कोरोना के समय पीएम मोदी के एक आह्वान पर जो लोग पहले वैक्सीन नहीं ले रहे थे, वहाँ भी गाँव के गाँव ने वैक्सीन लेना शुरू कर दिया। जिस कार्यक्रम का इतना व्यापक असर हो, उसके 100 एपिसोड के सफर में कई बदलाव भी आए। गौरव द्विवेदी ने बताया कि इस पूरे सफर में किस तरह के बदलाव धीरे धीरे सामने आते रहे। बदलाव तो बहुत सारे हैं, कुछ केवल मैं उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि शुरुआत में केवल चिट्ठियाँ या माइगव के ऊपर में उसके सुझाव आया करते थे, बाद में IVRS सिस्टम भी आ गया। उसके बाद फिर कुछ एपिसोड्स में ऐसा महसूस हुआ कि इतनी महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं
जहाँ पर कि केवल उनका उल्लेख पर पर्याप्त नहीं है बल्कि एक वार्तालाप होना ज़रूरी है। तो फिर प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्टली कई लोगों से बात भी की, जो कि आपने हमारे अलग अलग एपिसोड्स में सुना होगा। उसके बाद फिर ये हुआ कि इसका विस्तार स्थानीय भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में किया जाना चाहिए। तो शुरुआत में ये हिंदी से शुरू हुआ, बाद में फिर अंग्रेज़ी में और संस्कृत में और हमारी जितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं और जो प्रमुख बोलियां हैं उनमें हुआ। विदेशी भाषाओं में उसका फिर ट्रांसलेशन किया जाने लगा। 12 कुल विदेशी भाषाएं जिसमें अंग्रेज़ी भी सम्मिलित है। तो इन भाषाओं में इसका ट्रांसलेटेड जो वर्जन है वो जाता है। इसके अलावा साइन लैंग्वेज में भी इसका एक ब्रॉडकास्ट जाता है ताकि जो लोग साइन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं उनको भी वो भी समझ सकें कि इसमें क्या बातें हो रही हैं। उसके बाद फिर इसको टीवी पर भी ले जाया गया। तो इसका एक विजुअलाइजेशन किया जाना, उसका जो एपिसोड है उसमें क्या क्या बातें आ रही हैं, उसमें जो लोग जिनकी बातें कही जा रही हैं उनके क्षेत्रों के वीडियोस लिया जाना, उन्होंने क्या काम किया है उसको विजुअली कलेक्ट करना। तो हर दिन ये एक नया चैलेंज आता है, हर एपिसोड में जो है कुछ ना कुछ नया होता है। मन की बात कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम बनकर सामने आया जिसने हमारे समाज में काम कर रहे कई ऐसे लोगों को भी सामने लाने का काम किया जिन्हें आज तक कोई पहचान नहीं मिल पाई थी। लेकिन एक सवाल जो सबसे अहम, और अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम का नाम मन की बात क्यों और कैसे तय हुआ, तो आप शायद ही बता पाए। हमने प्रसार भारती के सीईओ के सामने यही सवाल रखा और उन्होंने जो बताया वो आप भी सुनिए। इसके संबंध में भी कई सुझाव प्राप्त हुए थे कि इस कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया, और अंततः फिर ये नाम जो चयनित किया गया ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो उनको सबसे अधिक पसंद आया। उन्हें लगा कि जो उनकी बात को सब लोगों तक पहुंचाने का सबसे एक सशक्त एक माध्यम हो सकता है, तो वो उन्होंने नाम सेलेक्ट किया। और 100वें एपिसोड के लिए तो मेरी आप सब लोगों से और आपके सभी दर्शकों से यही दरखास्त है कि 11 बजे 30 अप्रैल को अपना रेडियो, अपना टेलीविज़न चालू करें और ये एपिसोड। बहरहाल 30 अप्रैल को पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। पीएम मोदी इस मौके पर एक बार फिर देश से रूबरू होते दिखेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इसमें और क्या क्या नई चीजें देखने को मिलती हैं। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।